हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टेली कम्युनिकेशन के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई करा हुआ है तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड पे आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के लिए। ओके, याद रखिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। सो आइए टेली कम्युनिकेशन पे 30 एमसीक्यूज यहाँ पे करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का विनर बैच ज्वाइन नहीं करा है, सो जल्दी से आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, एंड विनर बैच में आपको ऐड करा जाएगा। और अगर आपने अभी तक टेली कम्युनिकेशन की पीडीएफ नहीं ली है, हमसे जो कोर्स है वो परचेज नहीं करा है, सो आप जल्दी से टेली कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या जूनियर असिस्टेंट की बात करें, उसके लिए मटीरियल लेने के लिए भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप जरूर करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज चाहते हैं, आपने देखा ही होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली के इवनिंग टाइम में फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो आइए, आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेली कम्युनिकेशन पे टॉप 30 प्लस एमसीक्यूज। होकर याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एएम मॉड्यूलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन। ओके, यानी अगर हम बात करें एएम मॉड्यूलेशन की तो ये कॉमनली कहाँ पे यूज करा जाता है, किस चीज़ के लिए यूज करा जाता है। ओके, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, एफएम ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन वीडियो सिग्नल, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन या वाईफाई नेटवर्क्स। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, एएम मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, ये भाई कॉमनली यूज करा जाता है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हर एक वीडियो में हमारे 2 से 3 होमवर्क रहते हैं, आप ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई एएम की फुल फॉर्म क्या है, एएम की एब्रीविएशन क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओवर मॉड्यूलेशन इन एएम। जल्दी से बताइएगा भाई, यानी कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ट्रू है भाई, ओवर मॉड्यूलेशन इन एम, एम में जो ओवर मॉड्यूलेशन है उसके रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ट्रू है। ठीक है, इट इम्प्रूव सिग्नल क्लियरिटी, इट काजेज डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल, इट रिड्यूस द पावर ऑफ द कैरियर, या इट एलिमिनेट्स द साइड बैंड्स। 100% एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस, आप इनको स्टार मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनसे ये क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी इट काजेज डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच सर्किट इज कॉज्ड टू सुप्रेस द कैरियर इन एएम मॉड्यूलेशन। सो जल्दी से भाई एएम की फुल फॉर्म बताइएगा आप। ओके, इन्वेलप डिटेक्टर, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर या मिक्सर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को साथ साथ में लाइक भी करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि भी 3-4 दिन कंटिन्यू प्रॉपरली वे में आपको टेली कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करे जाए, सो इसलिए आप जल्दी से भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, इन एफएम एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीजेज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, डिक्रीजेज, रिमेन कंस्टेंट, इंक्रीज या बिकम्स जीरो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के
इंक्रीजेज राइट आंसर, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ AM मॉड्यूलेशन suppresses the lower sideband? ऑप्शन ए डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, सिग्नल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, वेस्टिगियल साइड बैंड, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिंगल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन PM फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है, PM की अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, देखिए AM का आपको होमवर्क पूछा गया है, जल्दी से आप बताइएगा AM की फुल फॉर्म क्या रहती है। लेकिन अगर PM की बात करें तो फेज मॉड्यूलेशन, और याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं भाई, JKSSB को कुछ पता नहीं चलता। ओके, सो PM की यहाँ पे फुल फॉर्म याद रख लीजिए, फेज मॉड्यूलेशन। ओके, फेज मॉड्यूलेशन। इन फेज मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिपेंड ऑन, तो अगर हम फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो वहाँ पे जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड कैरियर एम्पलीट्यूड, फेज डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, या कैरियर पावर एंड बैंडविड्थ। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के फेज डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन AM द ट्रांसमिटेड पावर इंक्रीज्ड विद। अगर हम AM की बात करें तो AM में जो ट्रांसमिटेड पावर होती है वो इंक्रीज होती है किसके साथ? इंक्रीज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिक्रीज इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, या इंक्रीज इन बैंड विथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के इंक्रीज इन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ PM एंड AM। अगर हम PM और AM की बात करें तो इनका भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एडवांटेज है? लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड, बेटर नॉइज ह्यूमिडिटी एंड क्लियर साउंड क्वालिटी, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के बोथ A एंड B आर राइट आंसर। याद रखिएगा, लेस मॉड्यूलेटिंग पावर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और बेटर नाइस ह्यूमिडिटी एंड क्लियर साउंड क्वालिटी। ओके, याद रखिएगा दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच डिवाइस इज यूज्ड टू जनरेट कैरियर वेव इन FM मॉड्यूलेटर। तो भाई कौन सी वो डिवाइस है जो यूज़ करी जाती है भाई कैरियर को जनरेट करने के लिए, यानी कैरियर वेव को जनरेट करने के लिए FM मॉड्यूलेटर में? तो प्री एम्फेसिस नेटवर्क, माइक्रोफोन, क्राइस्टल ऑसिलेटर, या पावर एम्पलीफायर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के क्राइस्टल ऑसिलेटर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द बैंडविड्थ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डबल्स आफ्टर एवरी 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, या 6 मंथ्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 18 मंथ इज राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11, VHF यूज्ड बाय टेलीविजन ट्रांसमीटर्स हैव अ रेंज ऑफ 30 to 300 megahertz, 20 to 300 megahertz, both A and B, या none of these। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के 30 to 300 megahertz। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच 2 स्टेज एम्पलीफायर्स आर यूज्ड इन TV ट्रांसमीटर्स। तो अगर हम TV ट्रांसमीटर्स की बात करें तो भाई कौन सी 2 स्टेज का जो एम्पलीफायर है वो यूज़ करा जाता है? 2 स्टेज एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करा जाता है TV ट्रांसमीटर्स के लिए? AF एम्पलीफायर्स, RF एम्पलीफायर्स, IF एम्पलीफायर्स, या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के RF एम्पलीफायर्स। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक टेली कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है तो जल्दी से PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह।
PAL वीडियो फॉर्मेट इज सपोर्टेड फॉर टीवी कम्युनिकेशन इन विच कंट्री? जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी कंट्री है जो PAL वीडियो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट करती है भाई टीवी कम्युनिकेशन के लिए? पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका या इंग्लैंड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के इंग्लैंड इज राइट आंसर। ओके, सॉरी यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा, इंडिया यहाँ पे होगा। ओके, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ persistence of vision? ऑप्शन ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्पार्क्स ट्रायल इफेक्ट या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के स्पार्क्स ट्रायल इफेक्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। द कंसेप्ट ऑफ persistence ऑफ विजन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाई? देखिए हम यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का वही वाला आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इन 3-4 दिनों में। वही वाला आपको यहाँ पे हम यूट्यूब पे उन क्लासेस लेंगे जो आपका 40 मार्क्स का रहता है। ओके, 40 मार्क्स का रहता है, क्योंकि बाकी वाला आपको मैक्सिमम हर एक जगह मिल जाता है। और होता यूँ है कि आपको इसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम हर एक जो एस्पिरेंट है उन्होंने यही हमें मैसेज करा कि 40 मार्क्स वाला ही आप यहाँ पर हमें क्लियर करवाए। ओके, तो आप सब एस्पिरेंट की डिमांड पर यहाँ पर 40 मार्क्स वाला ही आपको डेली के 30 to 40 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे आपको डिस्कस करवाए जाएंगे, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भी द कंसेप्ट ऑफ persistence ऑफ विजन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाई? अगर हम बात करें भी persistence ऑफ विजन वाला जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम किनके द्वारा एक्सप्लेन करा गया? थॉमस एडिसन के द्वारा, जोसेफ के द्वारा या इसाक न्यूटन या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी जोसेफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द persistence ऑफ विजन अफेक्ट ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, द क्रिएशन ऑफ मूविंग इमेज इन सिनेमा, कलर ब्लाइंडनेस या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द क्रिएशन ऑफ मूविंग इमेज इन सिनेमा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज persistence ऑफ विजन? आपने बार बार क्वेश्चंस में देखा भाई persistence ऑफ विजन का जो वर्ड था यहाँ पे आया बार बार, लेकिन ये क्या चीज़ है भाई? द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिमेंबर साउंड्स, the ability of the eye to retain an image for a short duration, the reflection of light from the retina या none of these? So correct answer is option B, that is the ability of the eye to retain an image for a short duration. Okay, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक भी वहाँ पे मेंशन करा हुआ, सो इसलिए हमने यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने डाला हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्राम, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे ये कहाँ से ये प्रोड्यूस करी जाती है, कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है? न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, बायोगैस या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज के ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या है भाई, जल्दी से बताएगा? किलोवाट, मेगावाट, वाट या नन ऑफ दिस? बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे भी पढ़ा होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वाट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छे से नहीं हुआ है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप टेली कम्युनिकेशन वाले फॉर्म के लिए एकदम, इस पेपर के लिए एकदम बढ़िया शानदार तरीके से मेहनत करें। आपके पास यानी 4-5 दिन बचे हुए हैं, आप इन 4-5 दिनों में किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो आपके हाथ में है। दिन रात करके मेहनत करिए, जहाँ से क्वेश्चंस मिले, जिस सोर्स से क्वेश्चंस मिले। अगर आपके पास हमारी PDF है अच्छी बात है, नहीं है ले लीजिए, अगर नहीं लेनी है किसी अदर सोर्स से पढ़िए, लेकिन भाई पढ़िए ज़रूर, ठीक है। तो आप टेली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका अगर JKP वाला जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ किसी कारण की वजह से,
आप टेली कम्युनिकेशन वाले पे अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। ओके, और बाकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट वगैरह का पेपर भी अभी बाकी है, आप वहाँ से भी उनके लिए भी पढ़ सकते हो। ओके, यानी बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, सिर्फ रास्ते पे चलने वाले बनो। ठीक है, रास्ते आपके पास बहुत सारे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, आयरनिंग, ओवन, वैक्यूम क्लीनर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के वैक्यूम क्लीनर। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, वैक्यूम क्लीनर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द बैंडविड्थ requirement for an AM signal if the modulating signal has a frequency of 5 kHz and 5 kHz, 10 kHz, 20 या 15? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के 10 kHz, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। VCO स्टैंड फॉर, तो VCO की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछी गई है। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वोल्टेज कैरियर ऑपरेटर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। बेसबैंड सिग्नल इज आल्सो नोन एज, तो बेसबैंड सिग्नल की अगर हम बात करें, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल या नन ऑफ दिस? सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यहाँ पे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। याद रखिएगा बेसबैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये एक ही बात है, सो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। In modulation process, frequency of carrier signal must be dash than modulating signal. Lesser, greater, initially greater and later on lesser, या none of these? So correct answer is option B, that is के greater is right answer। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे greater आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। Modulated signal contains low frequency message signal as well as dash baseband signal, information signal, carrier signal या none of these? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के कैरियर सिग्नल। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Modulation is the process of changing some parameter of dash in accordance with modulating signals. Modulated signal, carrier signal, message signal या all of the above? So correct answer is option B, that is के carrier signal। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 27। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैन बी, अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बारे में बात करें, भाई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है भाई, क्या कर सकता है? ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, डिजिटल सिग्नल या ऑल ऑफ दिस? भाई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जल्दी से बताएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या क्या हो सकता है भाई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, यानी ऑडियो, वीडियो और डिजिटल सिग्नल तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा इसको आप 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉड्यूलेशन इज डन एट डैश एंड डीमॉड्यूलेशन इज डन एट डैश। ट्रांसमीटर या रिसीवर, रिसीवर या ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर या टीवी रिसीवर या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कि यहाँ पे पहले जो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसमें ट्रांसमीटर्स आएगा और सेकंड में यहाँ पे रिसीवर आएगा, यानी मॉड्यूलेशन इज डन एट ट्रांसमीटर्स एंड डीमॉड्यूलेशन इज डन एट रिसीवर। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग मैसेज सिग्नल विद द कैरियर वेव इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, एटूनेशन या डिटेक्शन?
जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के मॉड्यूलेशन। याद रखिएगा मॉड्यूलेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मॉड्यूलेशन के बारे में अगर बात करें ना, आपको ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे मोडियम स्टैंड फॉर। मोडियम स्टैंड फॉर ये कंप्यूटर वाले चैप्टर में भी आता है भाई, मोडियम स्टैंड फॉर। तो मोडियम की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म रहती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो भाई वो कौन सी डिवाइस है जो यूज़ करी जाती है भाई मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए? क्या वो मल्टीप्लेक्सर है, सीरियल पोर्ट है, मोडिम है या गेटवे है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के मोडिम। याद रखिएगा, और मोडिम की फुल फॉर्म ही ये रहती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आपके टोटल क्वेश्चंस कितने यहाँ पे करेक्ट हुए। और हाँ, अगर आप डेली के टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, एंड MCQs यहाँ पे आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहाँ पे आपको डेली के फ्री वाले क्विजेस भी मिलेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या आप डेली के टेली कम्युनिकेशन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चाहते हैं। ओके, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF रहती है, अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और हाँ, आज भी इंपॉर्टेंट जो टेली कम्युनिकेशन पे हमने एक इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार वाला क्विज़ रखा है, वो हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे बता देंगे। उसके टाइमिंग के बारे में भी आप ज़रूर टेलीग्राम पे क्विज़ कर सकते हैं फ्री वाले। ओके, तो बाकी आप PDF के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखाते हैं किस तरह से हम यहाँ पे जो टेलीग्राम पे फ्री वाले क्विजेज करवाते हैं, वो उसका क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कहते रहते हैं कि सर वहाँ पे किस तरह से हम क्विज करेंगे, क्या प्रोसेस है सारा का सारा। सो आइए यहाँ पे हम आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पे बताएंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पे अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पे ओपन करा है, जो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम डेली के आपको इस तरह से यहाँ पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस करवाते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा होता है, साथ में आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता होगा आपको उस पर टिक करना होगा, और आपको साथ साथ में आंसर उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी यहाँ पे मिलता रहेगा। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।